रामपुर, मथुरा, सीतापुर। घाघरा नदी का जलस्तर 118.40 मीटर तक पहुंच जाने से ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा में कटान तेज हो गया है। कटान के चलते ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन झोपड़ी डालने की जगह तक नहीं मिल पा रही है। पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू नाव से कटान प्रभावित क्षेत्र पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों से वार्ता कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा के लोधनपुरवा, कुन्नापुरवा, भूषणपुरवा, सुंदरपुरवा और महाजनपुरवा पूरी तरह नदी में समाहित हो चुके हैं। अब शेष घरों को भी नदी अपनी चपेट में ले रही है। लोग जल्दबाजी में अपना सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। नदी में अचानक पानी बढ़ जाने से हालात और गंभीर हो गए हैं। आवागमन के लिए केवल नाव का सहारा बचा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें बांध के ऊपरी हिस्से पर जमीन उपलब्ध कराई जाए ताकि वे स्थायी रूप से बच सके। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जैसे भवन लाल, चेतराम, देशराज, रामचंद्र, श्रीपाल, रामनाथ, पानी पूरा आवत है। पूर्व विधायक के साथ शिव बालक यादव, मोहम्मद उमर, नूर मोहम्मद, चिग्गू सिंह, सोनू सिंह और दिलीप सिंह भी मौके पर उपस्थित रहे। है वो बाकी लिख जाए गाटो संख्या फला फला तो नक्शा तो कोई जरूरत है नहीं क्या? नक्शा भी जमीन है नहीं वो नहीं करें क्या? नहीं नक्शा कोई अपने रामरूपुरवा है, कुन्नापुरवा है, भूषणपुरवा है, सुंदरपुरवा है, महाजनपुरवा है, 5-6 पुरवे नदी में समाहित हो चुके हैं और ये लोग 2-3 बार उधर से इधर बढ़ के आ चुके हैं। ये लोग बंधे के उस पार जमीन की मांग लगातार करते चले आ रहे हैं। इस बारे में आप क्या सरकार की तरफ से मतलब क्या मांग कर रहे हैं इन लोगों की तरफ से सरकार से? सरकार से तो एक बात ये मांग करेंगे सबसे पहले जी कि जो कटान वाले लोग हैं इनको जो मुआवजा दिया जा रहा है जी वो मुआवजा इतना कम है कि जिसमें ट्रैक्टर का भाड़ा की ढुलाई ही उसकी मतलब नहीं हो पा रही है। तो उसमें आगे और घर क्या बना पाएंगे, झोपड़ी क्या बना पाएंगे। इनको मुआवजा दिया जाए और मुआवजा इतना दिया जाए कि कम से कम अपना सामान ढोकर वहां तक पहुंचा तो सके जहां पे उनको बसाया जाए और बसने के लिए जमीन बंधा के उस पार दी जाए। जो बंधा की जमीन उस पार सरकारी जमीन है और उस सरकारी जमीन पर लोगों का कब्जा है। तो कब्जा छोटा कोई गरीब आदमी का अगर है तो उसका तो खींच कर उसको कब्जा दिला देते हैं, लेकिन जो और बड़े लोग हैं उन लोगों से कब्जा नहीं छुड़वाते हैं। उन लोगों से भी कब्जा छुड़वाया जाए और इन लोगों को वहीं पे बसाने का कह दिया जाए। और जो कहते हैं कि हर व्यक्ति को मकान दिया जाएगा तो वो मकान भी देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए और पर्याप्त मुआवजा इनका जमीन का जो जमीन कटी है और मकान कटा है उसका एक वाजिब और ठीक ढंग से मुआवजा दिया जाए। बंधा के अंदर दोस्तों आप देख रहे हैं ग्रामीण आवाज। ये सामने हमारे घाघरा सरयू नदी बह रही है। देख रहे हैं आप कितने उफान के साथ बह रही है। ये इस साल कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर नदी नजदीक गांव के आ गई है। यहाँ पे कुन्नापुरवा, रामरूपुरवा, भूषणपुरवा, सुंदरपुरवा, महाजनपुरवा, लोधनपुरवा आज सब कट के नदी में समाहित हो चुके हैं। और इस वक्त तो नदी थोड़ा कटान कम कर रही पानी क्योंकि नदी के बराबर है, लेकिन कभी कभी इतनी तेजी के साथ थोड़ा सा पानी कम होगा, इतनी तेजी के साथ कटान करेगी कि इन गांवों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। जो नगेश्वरपुरवा और 1-2 पुरवे और बचे हैं इनका अस्तित्व बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। यहाँ के ग्रामीणों को आवासीय जमीन के लिए कई बार शासन प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि बांध के उस पार इनको आवंटित कर दी जाएगी, लेकिन इनको अभी तक जमीन आवंटित नहीं की गई है। यहाँ पे कटान की वजह से नदी इतनी ज्यादा बढ़ाई है 1 से 2 किलोमीटर कि यहाँ पे जगह भी बहुत कम बची हुई है। दूसरे लोग अपने कहाँ पे आशियाना बना के रख लें, झोपड़ी उठा के कहाँ पे रख लें। हर जगह पे पानी है, किसी की फसल है और नहीं फसल है तो नदी इतनी तेजी से काट रही है कि जगह सिकुड़ती हुई बहुत थोड़ी सी बची हुई है। इन लोगों को आशियाना बनाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कैसे ये अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं, कैसे ये अपने पशुओं को खिला पिला रहे हैं। इस
इन सब चीजों की इनको बहुत सारी समस्याएं हैं। इन लोगों की मुख्य मांग है कि हम लोगों को बंधे के उस पार जमीन आवंटित करके दे दी जाए, लेकिन अभी तक इनको जमीन का आवंटन नहीं किया गया। हालांकि सुन्नी को तहसील प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि बांध के उस पार कुछ जमीन चिन्हित की गई है, लेकिन अभी तक इन लोगों को जमीन का आवंटन नहीं किया गया है, न ही इनको जमीन मिल पाई है। शासन के द्वारा कोई उस प्रकार की इनको राहत भी नहीं भी मिल पा रही है जिससे इन लोगों का कोई विशेष लाभ पहुंच सके। अभी क्या कहते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो शाखा सीतापुर की है उनके द्वारा इनको त्रिपाल स्टोव कुछ लोगों को वितरण किया गया है, ये लेकिन ये नाकाफी है। इनको सिर्फ आवासीय जमीन बांध के उस पार अगर उपलब्ध करा दी जाए वही इनकी समस्या का समाधान निकल सकता है और यह लोग अपनी जिंदगी सही रूप से गुजार सकते हैं, क्योंकि यह अभी घाघरा काट रही है। अभी लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने तक नदी का बहाव तेज रहेगा और नदी काटती रहेगी। ये जो घर 1-2 बचे हैं इनका अस्तित्व भी नहीं बचेगा। आप देखते रहिए ग्रामीण आवाज, शिव कुमार मौर्य के साथ। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।